हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ कंसेप्ट देखे थे। कंसेप्ट में हमने देखा था क्वाड्रेंट कंसेप्ट देखा था, क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट देखा था हमने। इसके अलावा हमने एंगल्स देखा था, एंगल्स में कन्वर्जन देखा था डिग्री और रेडियन में, डिग्री एंड रेडियन में हमने कन्वर्जन देखा था। तो यहाँ तक ये क्लास समझ में आ चुकी है। इसके अलावा हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी भी सीख लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं ये सब कुछ हम इससे पहले वाली क्लासेज में देख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। जैसे कि मैं हेडिंग लिख लेता हूँ एक बार, आज की क्लास की हेडिंग क्या रहेगी वो लिख लेता हूँ यहाँ पर। आज की क्लास की जो हेडिंग है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। ये आज की क्लास की हेडिंग रहने वाली है, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ग्राफ्स क्या होते हैं, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स क्या होते हैं। सबसे पहले ग्राफ क्या होता है? ग्राफ सभी को पता है क्या होता है। ग्राफ टू क्वांटिटीज में एक रिलेशन शो करता है, उसको हम डायग्राम की हेल्प से बताते हैं। ग्राफ इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। टू क्वांटिटीज एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने ये ऐसा देखा कि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो ग्राफ इस टाइप से है, यानी जैसे एक्स की वैल्यू 1, 2 और 3 है, तो इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू ये वाली, इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू ये वाली, इस 3 के कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू ये वाली, ठीक है। तो ये जो ग्राफ वो रिलेशन बता रहा है, वो बता रहा है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इन दोनों के बिटवीन ये रिलेशन शो कर रहा है, डेट इज ग्राफ। तो ग्राफ क्या होगा? कोई भी टू क्वांटिटीज के बिटवीन ग्राफ क्या करता है? रिलेशन शो करता है, ठीक है। तो आई होप ग्राफ सभी को समझ में आ गया होगा ग्राफ क्या होता है। बट हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, उनके ग्राफ देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होंगे वो देखते हैं पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरीके से ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं वो सब कुछ इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यू पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो ग्राफ देखेंगे वो होगा y इक्वल टू साइन एक्स। देखो ये क्या होता है? एंगल होता है। ये पहले क्लासेज में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। साइन थीटा लिख सकते हो, साइन एक्स लिख सकते हो, साइन अल्फा लिख सकते हो, साइन अल्फा, साइन बीटा, कुछ भी लिख सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि ये है एंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू चेंज होगी। If x changes, then value of y is also changes. जैसे मान लो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/2 होती है, साइन 60 की 3/2 होती है, साइन 90 की 1 होती है। यानी x को हम चेंज करें तो y की वैल्यू चेंज होगी। यही तो ग्राफ होता है, चेंज ऑफ टू क्वांटिटी, ठीक है। वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी। जैसे मान लो डिपेंड्स क्वांटिटी कौन सी होती है? y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है। यानी ये y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। इसका मीनिंग क्या है? x की वैल्यू चेंज होने पर y की वैल्यू चेंज होगी, दैट इज मीनिंग ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो ये जस्ट इसका कंसेप्ट है। इसके अलावा हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेबल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें इजीली वैल्यू फाइंड करने में आसानी होगी। जैसे मान लिया मैं बोल दिया साइन थीटा की वैल्यू देख रहे हैं 0 डिग्री पर, उसके बाद में देखेंगे 30 डिग्री पर, उसके बाद में देखेंगे 45 डिग्री पे, उसके बाद में देखेंगे 60, उसके बाद में 90, फिर 120, फिर 150, 120, 135 पर देख सकते हो। ठीक है, फिर देखोगे 165 देख लेते हैं, 150 देख लेते हैं, फिर 165 देख लेते हैं और फिर
यहाँ तक। अभी तो जस्ट हमने एंगल लिए हैं, दिखाई तो दे रहा है, हाँ सभी को दे रहा है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, तो सबसे पहले हमें साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो क्या होता है, ये एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, वाई इक्वल टू साइन एक्स, कितना मिलेगा, साइन जीरो क्या होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। उसके बाद में साइन 30, साइन 30 क्या होता है, 1/2, 1/2 को क्या मैं 0.5 लिख सकता हूँ, 0.5। साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 को जब सोल्व करेंगे तो ये होती है 0.707, ये होती है। उसके बाद में साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 का मतलब होता है 0.89, और फिर साइन 90 का वैल्यू होती है 1। फिर साइन 120, साइन 120 से पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 120 को किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 कोस 30, कोस 30 क्या होता है, कोस 30 होता है √3/2, √3/2 मीन्स 0.89। तो देखो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव 0.89, और इसकी वैल्यू, इसको अगेन क्या पुट कर सकते हैं हम, साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 कोस 60, कोस 60 की वैल्यू थी 1/2, और 1/2 को अगेन क्या पुट कर सकते हो, 0.5, ठीक है। चलो इसको पहले लेते हैं, 135 होता है वो बीच में। इसके बाद में 180, साइन 180 का मतलब क्या होता है, साइन 0 बोल सकते हो, साइन 180 का मतलब क्या होता है, 90 प्लस 90, ऐसा बोल सकते हो ना, साइन 180 का 90 प्लस 90 बोल सकते हैं। 90 को चेंज करोगे कोस 90 हो जाएगा, कोस 90 हो जाएगा, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहां तक वैल्यूज समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, कैसे वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू क्लियर है तो ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नहीं भी आ रही समझ में तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगी जी। तो पहले मैं देखो थोड़ा सा इसको ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसको नोट नहीं करना, मैं बोलूँ उस टाइम नोट कर लेना। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मैं यहां पर एंगल लेता हूं 180 और ये 360 डिग्री के फॉर्म में लेता हूं। अभी इसको ड्रॉ नहीं करना, बस जस्ट समझना है, ठीक है। तो देखो ये 0 डिग्री है, तो 0 के बाद 0% की वैल्यू 0 होती है, 30 पर वैल्यू 0.5 होती है, यानी बड़ी कुछ इंक्रीज हुई है। 45 पर 0.7, 0.5 से 0.7 यानी कुछ इंक्रीज हुई है। 60 पर 0.9 यानी कुछ इंक्रीज हुई है। 90 पर 1 हो गई, 120 पे 0.9 यानी डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसको मैं और ब्रेक करता हूँ 90, यानी साइन की जो वैल्यू है वो 90 तक क्या हो रही है, इंक्रीज हो गई। फिर 90 के बाद देखो 120 पे 0.8 हो रही है, 150 पे 0.5 हो रही है, 180 पे 0 हो गई, यानी वापस 180 तक आके आते 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन की वैल्यू 0 से 90 के बिटवीन इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है 0 से 90। सॉरी ऐसे देखो, जैसे मान लो ये, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.7, ये हो गया 0.9, 0.8, ये हो गया 1, ठीक है। तो 1 कौन सा एंगल पे हो रही है, 90 पर, तो यहाँ 90 हो गई। और इसके बीच में क्या है, जैसे मान लो ये 30 आ गया, यहाँ पर 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, यानी इस पर वैल्यू से बढ़ती जाएगी, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी। लेकिन ये थोड़ी इस टाइप से कर्व की टाइप होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 90 डिग्री, समझना, ये 90 डिग्री था, 90 में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। उसके बाद में देखो ये वापस 90 के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं, 90 के बाद में 120 की तरफ जाते हैं, तो उसकी वैल्यू कुछ कम होती है, कुछ कम कितनी होती है, इसके इक्वल हो जाती है यहाँ वाली वैल्यू। उसके बाद में फिर कम आते हैं तो फिर यहाँ वैल्यू होती है, उसके बाद में फिर आते हैं फिर होती है, और लास्ट में कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, किससे 180 पर 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स है वो 0 से 180 के बीच में साइन क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, यानी वैल्यू बढ़ रही है। उसके बाद 90 टू 180 साइन की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ तक है, 0 टू 90, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट 90 टू 180, तो देखो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये कौन से एंगल पर वैल्यू थी, देखो
से ढंग से ड्रॉ कर देता हूँ। ढंग से ड्रॉ करने का मतलब क्या है, मैं एंगल से शो कर देता हूँ उसमें ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, इसलिए बाद में बनाना है इस ग्राफ को, पहले समझ लो। तो पहले तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर ये तो कौन सा एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 60, यहाँ लिख देता हूँ 60, ठीक है। जो 30 पर वैल्यू है, जैसे मैं मानता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री, वो कितनी आ रही है 1/2, और जो 45 पर वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1/√2। जो 60 पर वैल्यू है वो कितनी आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ √3/2। जो 90 पर वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद में ये जो एंगल होगा यहाँ का, इसके बाद में वो कितना कम चल रहा है 120, ये है होगा एंगल 120 डिग्री। उसके बाद 120 के बाद में चलेंगे 135, ये जो वैल्यू होगी वो भी एंगल 135 पर, और जो 1/2 होती है वो होती है एंगल 150 पर। फिर जीरो किस पे होती है 180, ठीक है। तो हमें इतना सा ध्यान रखना है कि साइन की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है और 90 to 180 डिक्रीज होती है। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 180 से बीच में चलोगे 270 और 270 से भी चलोगे 360। देखो 180 तक तो साइन देखो यहाँ पर पॉजिटिव था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, और ये सेकंड क्वाड्रेंट था पॉजिटिव था। उसके बाद में साइन की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, ठीक है। और नेक्स्ट सॉरी थोड़ा देखो यहाँ पर क्या हो गया, 0 से 90 बढ़ रही है, 90 से 180 कम हो रही है, फिर 180 से 270 नेगेटिव में कम हो रही है, जो -1 तक जाएगी, फिर वापस बढ़ना स्टार्ट हो गया नेगेटिव में, 360 तक जाएगी, कितना हो जाएगी वापस 0 हो जाएगी, फिर इसका सेकंड रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। देखो फर्स्ट और सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड और थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो हमने देखा देखो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कैसे ग्राफ को ड्रॉ किया, हमें ध्यान रखना है। तो देखो इसको ड्रॉ नहीं करना, तुम्हें चाहो तो कर सकते हो, रफली ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो एग्जैक्ट डायग्राम है वो बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले इसको समझ लो, रफली ड्रॉ कर लो इसको कैसे भी, ताकि समझ में आ जाए तुम्हें, और कुछ नहीं है। रफली ड्रॉ कर सकते हैं इसको, फिर इसका सही डायग्राम बनाते हैं, वो देखते हैं कैसे। अगर नहीं भी ड्रॉ हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, इसको ड्रॉ नहीं भी करे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जस्ट समझ में आना चाहिए कैसे किया है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, तुम्हें जो कॉपी में जो डायग्राम बनाना है उस तरीके से करना है। लाइन वाली कॉपी यूज में ले रहे होंगे सभी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, वो ड्रॉ कैसे करना है, जैसे लाइन खींची हुई है तो एक लाइन यहाँ होगी, एक लाइन किसी भी, दो लाइन दो, एक तो ये जो बेस लाइन है वो ले लो, उसके बाद में इस बेस लाइन से ऊपर 2 लाइन लो, इस बेस लाइन से नीचे 2 लाइन लो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद में इसको ब्रेक करो ऐसे 180 और फिर करो 180 नीचे लिखो और 360 ऊपर लिखो, ठीक है। ऐसे ब्रेक कर सकते हो। अब इसके बाद में 180 के बाद में भी कैसे ब्रेक करोगे इसको, ये 90 और इसके बाद में 270, ठीक है। तो उसके बाद में वो 0 से चलना है, 0 से चलना है, ये 1 वाला है। जैसे ये देखो 2 लाइन थी तुम्हारे, ऐसे ऐसे कर दो दोनों लाइन को ऐसे थोड़ा सा, ताकि स्केलिंग सही आ जाएगी। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो देखेंगे, 0 से स्टार्ट करोगे और देखो 0 से देखो ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होती है और यहाँ पर 0 हो जाती है, 180 पे 0 हो जाती है, तो ऐसा बना सकते हो। उसके बाद में देखो नेगेटिव में यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी नेगेटिव में, ठीक है, और यहाँ पर 60 में अगेन पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि सभी को कैसे किया। देखो 0 से 90 तक तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू 1 होगी, और ये 270 पर इसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है, ठीक है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180
सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 270 थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो इसमें वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, यहाँ पर पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव है। तो ये बात समझ में आ रही है कि सभी को कैसे ड्रॉ किया। इसको ड्रॉ करना है कैसे, ग्राफ आता है साइन एक्स का, 0 से स्टार्ट होगा, तो इसको मैं 0 बोल देता हूँ, 0 बोल देता हूँ, ठीक है। 0 से 90 डिग्री बढ़ेगा, ऐसा कहाँ तक बढ़ेगा, 1 तक, फिर 90 से 180 डिग्रीज होगा, कहाँ तक डिग्रीज होगा, 0, फिर भी डिक्रीज होना ये रुकेगा नहीं, कहाँ तक जाएगा, 180 to 270, और उसके बाद 270 to 180 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये 1 रिवोल्यूशन का कर्व हमने ड्रॉ कर दिया, किसके लिए, साइन एक्स के लिए, यानी साइन एक्स का ग्राफ सभी को समझ में आ गया होगा कैसे ड्रॉ किया है हमने। साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से शो किया है सभी को समझ में आ गया होगा, ये 1 रिवोल्यूशन के लिए। आगे ऐसे रिवोल्यूशंस, ऐसे साइकिल्स रिपीट होती रहेगी, ठीक है। अब ऐसे साइकिल कैसे रिपीट होगी, जैसे ये 360 है, इसके बाद फर्स्ट रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, फिर से क्या होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ स्पेस की कमी है, तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और इधर भी हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो कर सकते हो, यहाँ पर भी क्या होगा, ये ऐसे जा रहा है तो ऐसा नहीं है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऐसे आएगा, इस टाइप से चला जाएगा, ठीक है। तुमने 2 लाइन का वो एरिया लिया होगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करना सभी को आ गया होगा, जिसको समझ में आ गया कमेंट करो, यस करना है, जिसको समझ में आ गया, नहीं आया उसको नो करना है। एक बार को रिपीट करते हैं फिर। तो ये ड्रॉ हो गया होगा साइन एक्स का ग्राफ। आज 2 ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम 3 कर लेंगे, साइन एक्स, कोस एक्स एंड टेन एक्स, वो डिपेंड करेगा टाइम पर, विद इन टाइम लिमिट हो जाते हैं तो 3 ग्राफ कर लेंगे, अदरवाइज 2 ग्राफ तो हमें करने ही करने हैं। ये किसका ग्राफ देख रहे हैं, साइन एक्स का, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हैं। ये जो टेबल ड्रॉ करी है जस्ट समझाने के लिए थी, टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम साइड में कर सकते हो, साइड में ड्रॉ कर सकते हो टेबल, लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाता है या तुम्हें कोई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले तो ये टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बट ये पता होना चाहिए कि साइन का जो ग्राफ है वो 0 से 90 डिग्री होता है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमें नोट करने हैं, ठीक है। अगर ड्रॉ हो गया होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से और ड्रॉ कर देता हूँ। चलो जिसको समझ में आया वो एक बार वो देखो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए पहले ऐसे लाइन खींचोगे तो कर सकते हो ना, ये भी आ गई, तो उसके बाद में से बीच में से 2 पार्ट करोगे इसको, ठीक है। अब 2 यहाँ 0 हो गया, तुम्हारे बुक में देखो कॉपी में ऐसे लाइन दी हुई होगी, एक लाइन का ले सकते हो, 2 लाइन का ले लो, तो 2 लाइन को ऐसे डॉट 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 कर सकते हो, या एक लाइन बीच में होगी, एक लाइन बीच में होगी, 2 लाइन का करोगे तो थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 2 पार्ट में या 4 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करो पहले, तो ये ठीक है। और इसके बीच में तो यहाँ तो लिखोगे क्या 180, यहाँ पर से लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या लिखोगे 360, ठीक है। ये कितना हो गया 90, और इसके बीच में कितना हो गया 270, ठीक है। तो क्या करोगे 0 से 90 के बीच, तो देखो ग्राफ यहाँ 1 हो जाएगा मैक्सिमम, तो यहाँ 0 करना है, यानी तुम्हें देखो करो ऐसे बिल्कुल सीधा इंक्रीज नहीं करना, इसको थोड़ा करो के फॉर्म में करना है, इस टाइप से करना है इसको, इस टाइप से, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर भी ये बिल्कुल बीच में आना चाहिए, ये और बिल्कुल बीच में आना चाहिए, तुम्हारे पास तो कॉपी में इसके लिए बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर इस टाइप से 270, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद में फिर से ग्राफ रिपीट हो जाएगा, ऐसे कैसे कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक कितना एंगल हो जाएगा 188 करोगे, 1 हाफ साइकिल में 188 होता है, ठीक है। कंप्लीट साइकिल में कितना एंगल होता है 360, बिकॉज 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है 360, ठीक है। तो 180 ऐड करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 540, और ये कितना हो जाएगा 720, ठीक है। अगेन यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी हमें वैल्यू सिर्फ यहाँ तक ध्यान रखनी होती है, कुछ नहीं। यहाँ पर क्या हो गया
1 रिवॉल्यूशन। इसको दोबारा से ढंग से मानना कॉपी में 1 रिवॉल्यूशन। अगर चाहो तो इसको इस डायरेक्शन में भी मूव करके आगे ड्रॉ कर सकते हो। आगे इसको कैसे बढ़ा सकते हो, आगे इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 180, माइनस का 360, ठीक है, माइनस का 540, इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट साइकिल यहाँ पर भी सेम ऑटोमेटिकली फिनिश होगी। ठीक है, देखो एक कंप्लीट साइकिल है, एक 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जहां से देखो ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, यहाँ तक हो रहा था, इसके बाद में वापस ऐसे कैसे साइकिल हो गई है, एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो यानी इसको 1 साइकिल बोलते हैं, इसको 1 साइकिल बोलते हैं, इसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 1 और टाइम पीरियड। इसको एक और न्यू वर्ड देते हैं, टाइम पीरियड। तो ये ग्राफ ड्रॉ करो सबसे पहले, दोबारा से ड्रॉ कर लो अगर किसी का पहले समझ में नहीं आया तो। एक दो बार खुद से ड्रॉ करोगे जब समझ में आएगा किस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस ग्राफ की बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। वो कैसे अभी देखते हैं, ये ग्राफ कितना ज्यादा काम का है। हालांकि ऐसा नहीं है इससे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करने में ज्यादा वो नहीं है इसमें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है ही नहीं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है ही नहीं अपने सिलेबस में। बट हमें ग्राफ समझ में आना चाहिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से हमने। ठीक है, अब देखो और समझते हैं। यहाँ पर ये नोट कर लिया होगा तो देखो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, साइन एक्स के लिए कुछ नोट लिखना है हमें ताकि और भी क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, साइन एक्स क्या होता है, वैल्यू ऐसे लिखोगे, वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंक्रीजेज, ऐसा लिख दोगे, इंक्रीजेज का साइन, इंक्रीज का साइन ऐसा लिख सकते हैं, है ना। बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ठीक है, वापस से बोलते हैं कि जो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक इंक्रीज होती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ रही है, उसके बाद में 90 टू 180 क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यहाँ पर लिख भी लेना पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, वैल्यूज। ठीक है, पॉजिटिव में इंक्रीज होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव में इंक्रीज होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है 0 टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखते हैं, सेकंड पॉइंट में लिखता हूं यहाँ पर। अब देखो मैं इसके बारे में लिख रहा हूं तो ऐसे बोलोगे फ्रॉम 90 टू 180 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज डिक्रीजेज। ठीक है, डिक्रीज हो रही है, देखो 90 टू 180 वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नीचे आ इसका मतलब वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज। बट किस में डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यूज में डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है बट पॉजिटिव में हो रही है, ऐसा नहीं नेगेटिव में जा रही है। ये दोनों बात क्लियर हो गई। और इसके साथ में लिखोगे कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, बट किस में डिक्रीज होती है, वो पॉजिटिव में। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर है बिल्कुल सभी को। अब तो क्लियर हो गया होगा, ग्राफ क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद में ये नोट तो कर ही लिया होगा। अगर नोट नहीं हो रहा तो वैसे यूट्यूब का सेशन है, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, बाद में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि अभी नोट करो। तो थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट है लिखना है वो लिखना है हमें इसके बाद में फ्रॉम 180 टू 270। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, वैल्यू क्या होगी साइन एक्स की, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रही है, किसमें, लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रही है। याद रखना, नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लिखोगे वैल्यूज इंक्रीजेज इन नेगेटिव,
फोर्थ पॉइंट लिखोगे, क्या लिखोगे, फ्रॉम 270 to 360 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यूज डिक्रीजेस इन, बट किस में डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे सभी को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 0 to 90 डिग्री। उसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, बट वो पॉजिटिव में डिक्रीज होती है। पॉजिटिव में डिक्रीज होती है, वहां कहां तक डिक्रीज होती है, 0 तक। फिर 0 के बाद में नेगेटिव में होती है, नेगेटिव के बाद में फिर पॉजिटिव में, उसके बाद में वापस से साइकिल रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे सभी को। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे सभी को। अगर ये चीजें नोट हो गई है तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ। देखो ग्राफ को रब नहीं करेंगे, ग्राफ में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, तो वो देखते हैं। अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये 4 पॉइंट समझ में आ गए ग्राफ से रिलेटेड। अब इसके बाद में देखो और क्या क्या चीजें यहाँ पर देखो। एक ये चीज देखी हमने कि 0 से 260 के बाद में वैल्यूज वापस देखो, वापस से इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी इसको मैंने क्या बोला, टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड का मतलब होता है ऐसा पर्टिकुलर टाइम जिसके बाद में वैल्यूज वापस से रिपीट होती है, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक और लाइन लिखोगे यहाँ पे टाइम पीरियड। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसमें छोटी सी डेफिनेशन लिखोगे पहले टाइम पीरियड की क्या होती है। एट टाइम in which values of any function is defined and इसके बाद में क्या लिखोगे, एंड या लिख दो इसके बाद में आफ्टर विच यानी टाइम पीरियड के बाद में द वैल्यूज ऑफ सेम फंक्शन इज रिपीटेड। ठीक है, इज रिपीटेड। ये बात समझ आ रही होगी। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, एक ऐसा ऐसी वैल्यूज होती है इसके बिटवीन में। देखो ये टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बिटवीन इस फंक्शन की, किस फंक्शन की बात कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज डिफाइन हुई है और इस टाइम पीरियड के बाद में इसकी वैल्यूज वापस से रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं ऐसा टाइम पीरियड जिसके बाद में उसकी वैल्यूज रिपीट हो जाती है या उसमें उसकी वैल्यूज डिफाइन होती है। ठीक है, तो टाइम पीरियड वर्ड क्लियर हो गया होगा। सिर्फ समझना है टाइम पीरियड होता है क्या है, बाकी और कुछ नहीं। तो साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा सभी ने। टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड। तो अब देखते हैं साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या होता है। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, नीचे लिखते जाना कंटिन्यू। अब ऐसा नहीं तुम ग्राफ पे नीचे करो, ग्राफ तो तुम्हारे पास लिखा हुआ पहले से ही होगा टाइम पीरियड फॉर साइन एक्स। कोई बता सकता है साइन एक्स के लिए टाइम पीरियड क्या होगा। अगर डिग्री में बात करूं तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 360 डिग्री, और t इक्वल टू रेडियन में बात करूं तो क्या हो जाएगा 2 पाई, बिकॉज रेडियन में 2 पाई इक्वल टू 360 होता है। यानी 2 पाई आने के बाद में इसकी वैल्यूज वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको पाई के फॉर्म में बनाना चाहो तो इसको पाई बाई 2 कर सकते हो 90 को, और इसको पाई कर सकते हो, इसको 3 पाई बाई 2 कर सकते हो, और इसको 2 पाई कर सकते हो। ठीक है, तो पाई के फॉर्म में ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम पीरियड ऑफ साइन एक्सिस क्लियर है, 2 पाई के होगा, बिकॉज 2 पाई एंगल के बाद में इसकी वैल्यूज रिपीट होने लग जाएगी। 2 पाई के बाद में इसकी वैल्यूज वापस रिपीट होती है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो यहां तक ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी सभी की। ठीक है, अगर ये बातें क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में देखेंगे। टाइम पीरियड हो गया, नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो देखते हैं।
नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं हम इसी में। देखो नेक्स्ट कीवर्ड इसी में होगा ये डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है जिस पर इसकी वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल बताता हूँ, y इक्वल टू एक्स, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन हम चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये जो x है इसको बोलते हैं डोमेन, यानी x की क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हैं जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है। ये जो y है, x की वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है? सिंपल इतना समझो, x, और रेंज क्या होती है? जो x की वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू हमारे पास मिलती है, दैट इज रेंज, ठीक है। यहाँ साइन x की बात करते हैं, साइन x में क्या गिवन है? y इक्वल टू साइन x, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लिख लेना पहले डोमेन के बारे में, वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन अलग वर्ड है, फंक्शन समझना फेस्टिवल वाला फंक्शन या शादी वाला फंक्शन, ये फंक्शन अलग है, बाद में देखेंगे क्या है। एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, पहले डोमेन की डेफिनेशन लिख लो क्या होती है। व्हाट इज डोमेन? वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब, मैं डिफाइंड वर्ड क्यों यूज में ले रहा हूँ इसका भी मतलब समझेंगे। चलो इसको गलत ही कर देता हूँ, आपको हमें परेशान कर रहा है बार बार। देखो डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। डिफाइंड क्यों वर्ड बोल रहा हूँ? जैसे मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल, ये ऐसे बोल रहा है 1/x, ठीक है। 1/x, तो यहाँ पर डोमेन क्या हो गया? x, यानी x की वैल्यू का मतलब है x की वैल्यू, जैसे मान लो मैं 1 पुट कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ, कुछ भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। यानी x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। बट क्या यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ? यहाँ पर x को 0 पुट नहीं कर सकता। 0 को पुट क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज 0 पुट करूंगा तो 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी, और इंफिनिटी क्या होता है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसका मतलब डिफाइंड क्यों बोल रहा हूं कि हमें x की वैल्यू इस तरीके से सेलेक्ट करनी है जिस पर फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो डोमेन की डेफिनेशन क्या होगी? वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो नोट कर लिया होगा क्या होता है डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है? वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ, हमें पता होना चाहिए। जैसे आज एक ही ग्राफ को लेके समझ में अच्छे से आना चाहिए, आगे वाले ग्राफ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो सेकंड क्या लिखा हमने? रेंज। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में लिखेंगे सेकंड। रेंज क्या होता है? द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y obtained when value of x is put या putted या x is putting in given function। ये है इसका मतलब। रेंज इज वैल्यू ऑफ y obtained when value of x is putting in the given function, ठीक है, इन गिवन फंक्शन। देखो इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ y इक्वल टू, ऐसे बोलूँ मैं x² + 2, ये बोलूँ, थोड़ा जस्ट एग्जांपल में समझ लेते हैं। तो इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं? तो x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूँ? 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2 भी पुट कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, 0 भी कर सकता हूँ, नेगेटिव भी कर सकता हूँ। बिकॉज 0 भी पुट करते हैं तो 0² 0 + 2 कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ठीक है। नेगेटिव में भी करता हूँ तो इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -∞ से +∞, या बोल सकता हूँ रियल नंबर, x इक्वल टू रियल नंबर। x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, डिवाइड में नहीं है, इसलिए 0 का कोई मतलब खेल ही नहीं है, ठीक है।
ये तो हो गया इसका डोमेन। एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज डोमेन। ठीक है। रेंज का मतलब एक्स की वैल्यू पुट करने पर जो वाई की वैल्यू आएगी, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 3, तो 3 आ जाएगा। 2 पुट करूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी, 4 पुट करूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी। जो वाई की वैल्यू पुट करने पर जो आ रही है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अभी साइन एक्स का डोमेन और रेंज देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसको पहले नोट कर लो, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। तो रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑब्टेन, वैल्यू ऑफ वाई। सबसे बड़ी बात ये इसमें वाई की वैल्यू होती है रेंज, और डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है डोमेन। बस तुम्हें अभी जस्ट इतना सा ध्यान रखना है, एक्स की जो वैल्यू होती है वो तो क्या होता है डोमेन, और वाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है रेंज। और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यानी साइन और कोस की फॉर्म में क्या होगा, तो अब साइन एक्स का देखते हैं रेंज और डोमेन। ठीक है। तो साइन एक्स में एक्स क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए यहाँ पर डोमेन होना चाहिए, बट एक्स यहाँ पर क्या है, एंगल। इसका मतलब देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स एंड कोसेक एक्स या थीटा जो भी आएगा वो क्या होता है, इसमें डोमेन होता है। यानी एंगल जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वो क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है। अब हमें साइन एक्स का डोमेन फाइंड करना है। ठीक है। तो लिखोगे यहाँ पे डोमेन ऑफ साइन एक्स, या ऐसा लिख सकते हो y इक्वल टू साइन एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसका डोमेन क्या हो गया, x। ठीक है। डोमेन x हो गया, और x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू यानी एंगल क्या पुट कर सकते हैं, एंगल 0 पर भी साइन की वैल्यू आती है। ठीक है। 30 पर भी साइन की वैल्यू आती है, 60 पर भी आती है, 45 पर भी आती है, 90 पर भी आती है, 180 पर भी आती है, 210 पर भी आती है, 900 पर भी आती है, 9000 पर भी आती है, -900 पर भी आती है, -4000 पर भी आती है। इसका मतलब क्या है कि कोई सा भी एंगल पुट कर दो साइन की वैल्यू आएगी, कोई से भी एंगल पे साइन की वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी नहीं आती कभी। जो टेबल ड्रॉ की थी 0, 30, 45, 60, 90 वहां पर 0 नहीं आएगा, वो इन्फिनिटी नहीं आएगा। यानी डोमेन इसका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यानी और क्लियरिटी में क्या लिख सकते हो, आर मीन्स रियल नंबर। तो डोमेन समझ में आ गया। हमें सारे एंगल बताने नहीं कि 0 डिग्री बता रहे हो, 1 भी बता रहे हो, 2 भी बता रहे हो, 1.5 भी बता रहे हो, 100 भी बता रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है। उनका जो कलेक्शन को सम को कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर बोल सकते हैं उनको सभी को। ठीक है। दैट इज डोमेन। ठीक है। तो देखो इसको ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हो, बिलोंग्स टू, ई नहीं है ये। ठीक है। कैसे बनाते हैं इसको, ऐसा करो बना के सी बना के इसको बीच में से कट कर देते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू यानी इससे बिलोंग करना है, जैसे कोई किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। आ रहा समझ में, किसी का सरनेम वर्म है तो उसको क्या बोल सकते हो, इट बिलोंग्स टू वर्म ऑफ फैमिली। ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू का मतलब भी क्या होता है, ये यहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू r। ठीक है। या तो ऐसे शो कर सकते हो या ऐसे शो कर सकते हो, x बिलोंग्स टू, देखो ब्रैकेट में कैसे लिखते हो, -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी रख सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि अपने को पता ही नहीं, तो इसको इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं इसको। इस ब्रैकेट का मतलब बाद में समझाया जाएगा तुम्हें, अभी तो डोमेन ध्यान रखना। ठीक है। बहुत सारी चीजें आएगी जो बाद में समझाई जाएगी, धीरे धीरे सारी क्लियर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। अब उसके बाद में रेंज, डोमेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेंज होती है। रेंज, रेंज का मतलब है वैल्यू, x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू करनी है। जैसे ये साइन x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू जो आ रही है ना, तो जैसे अभी हमने ग्राफ में देखा था, इस टाइप से आता है इसका ग्राफ। ठीक है। तो ये कहां तक बढ़ता है, +1 तक बढ़ता है, फिर 0 हो जाता है, फिर -1 तक डिक्रीज होता है, फिर वापस जाके +1 तक हो जाता है, फिर 0 के फिर -1 आ जाता है। इसका मतलब क्या है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से कम कभी नहीं होती और -1 से ज्यादा होती है। जैसे +1 से बड़ी होती है, +1 से 2 कभी भी नहीं होती साइन एक्स की वैल्यू, फिर वापस कम हो जाती है, फिर -1 पे जाके फिर कम हो जाती है, फिर +1 हो जाती है, फिर कम हो जाती है। यानी ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि साइन
एक्स की जो वैल्यू है वो होती है -1 to +1। देखो जो छोटी वैल्यू होती है ना स्मॉल वैल्यू, उसको पहले लिखते हैं स्मॉल वैल्यू टू लार्ज वैल्यू लिखते हैं, इसमें स्मॉल वैल्यू टू लार्ज वैल्यू लिखते हैं। तो -1 और +1 में स्मॉल कौन सी है? -1। तो -1 to +1 इसकी रेंज है। तो रेंज समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस sin x की वैल्यू तुम कभी भी -2 -3 या +2 3 कभी भी नहीं लिखोगे, कोई से नहीं लिखोगे। जैसे sin 1 लेख की वैल्यू फाइंड करोगे ना तो भी उसकी वैल्यू इसकी बिट में ही आएगी, ठीक है। बिकॉज अभी भी ग्राफ में हमने देखा है, स्टेप से देखा है, फिर कितने रिवॉल्यूशन कितनी भी साइकिल हो जाएगी लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है, 1 से आगे कभी नहीं जाती और -1 से कभी भी कम नहीं होती। सो रेंज ऑफ sin x इज -1 to +1। तो इसको कैसे शो करते हैं? -1 to +1, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्रैकेट छोटा लिखा है, यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा लिखा है। तो जब बड़ा ब्रैकेट लिखते हैं इसका मतलब होता है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब -1 वाली वैल्यू इसमें आएगी, ठीक है। -1 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी। इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूड। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है नॉट इंक्लूड, ठीक है। नॉट इंक्लूड का मतलब -∞ और +∞ इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं इंक्लूड? बिकॉज वो हमें पता ही नहीं था इंक्लूड किसको करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर छोटा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है -1 के बीच में, जैसे -0.5 भी आ जाएगी, -0.6 भी आ जाएगी, -0.8 भी आ जाएगी, 1.0 आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी, 0.3 आ जाएगी, 0.9 आ जाएगी, लेकिन 1.1 नहीं आएगी यार। दैट इज रेंज एंड डोमेन ऑफ sin x। sin x की रेंज एंड डोमेन सभी को क्लियर हो गई होगी। तो किस तरीके से sin x और cos x का, सॉरी cos x को अभी सॉल्व नहीं किया, cos x भी हम कल वाली क्लास में ही करेंगे। अभी कल वाली क्लास में करेंगे तो हम cos x का होमवर्क देंगे, ठीक है। cos x का होमवर्क देना पड़ेगा, तुम्हें खुद को बताना है cos x में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब इसके बाद में अगर क्लास करोगे तो क्लास बड़ी हो जाएगी। हम विचार की क्लास बड़ी हो, बस समझ में आना चाहिए। एक ही फंक्शन होता है ऐसे, लेकिन समझ में आना चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए। बेस अच्छे से क्लियर होगा तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। जैसे sin x के बारे में, sin x का क्या क्या देख लिया हमने? ग्राफ देख लिया, ठीक है। सेकंड देखा था टाइम पीरियड देख लिया, ठीक है। और थर्ड क्या देखा हमने? डोमेन देख लिया। डोमेन और रेंज की क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट थोड़ा सा रफली आइडिया हो जाना चाहिए रेंज एंड डोमेन क्या होता है। ये चार चीज हमने देखी। अब तुम्हारा जो होमवर्क है y = cos x, उसका ग्राफ भी ड्रॉ करके देखना है। टाइम पीरियड क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो देखो ग्राफ तो मैं हल्का सा बता देता हूँ। 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, और 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 इस टाइप से होता है। देखो 0 डिग्री पर क्या होता है, cos 1 होता है, और 90 डिग्री पे 0 होता है। जहां पर 1 हो रहा है और जहां पर 1 हो रहा है उसको देखो, जहां पर 0 और 1 हो रहा है उसको देखो। 0 तो यहाँ पर होता है और 1 इस पे होता है, नहीं वो ग्राफ स्टेप से स्टार्ट होगा। उसके बाद में स्टेप से, ठीक है। तो सभी स्टेप से नहीं होगा वो, हाँ तो चेक करना स्टेप से है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे cos x का। लेकिन ट्राई करने में cos x का ग्राफ, cos x का टाइम पीरियड, रेंज एंड डोमेन, ये तो साइन वाले रहते हैं सेम, वो चेक कर लेना कैसे रहते हैं। देखो जिसमें भी 1 रिवॉल्यूशन कितने टाइम पीरियड में होता है, 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री, ठीक है। और रेंज डोमेन क्या होता है, x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो cos भी हर एंगल पे डिफरेंट होता है, यानी इसकी डोमेन भी क्या हो जाएगी, r मींस रियल नंबर, मींस -∞ to +∞। रेंज है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है वो तुम्हें खुद को बतानी है, ये चीज बताऊंगा, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और ग्राफ डिस्कस करेंगे, cos x और tan x कम से कम क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बाकी ग्राफ नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 3 ग्राफ हमें पता होना चाहिए, sin x, cos x एंड tan x, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी ये सभी को बताना है, ठीक है। और क्या बोलूं, लाइक एंड शेयर अगर अच्छी लगी है तो। और देखो शेयर उनको भी करिए, जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्लासेस नहीं चल रही है उस क्लास में, ठीक है। कम से कम यूट्यूब वाला सेशन देखो,
हम अपनी क्लास शेयर नहीं करेंगे तो कहीं और से देखेंगे, कहीं से भी करेंगे, लेकिन कम से कम अपनी क्लास शेयर करके दिखाना, उनको बताना कि हमारी क्लास किस तरीके से चलती है, हम किस लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम कितना छोटी छोटी चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये करना है सभी को। तो चलिए यहीं पर फिनिश करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। और कल की क्लास में हम वापस से इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइव होगी जूम ऐप पर, ये भी लाइव है, बट कमेंट्स के थ्रू तुम अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है।